ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। दूसरा सर्ग। अधिकारी षटकांडात्मक पूर्व रामायण के साथ इस ग्रंथ का संबंध, ब्रह्मा के आदेश से इस ग्रंथ का निर्माण तथा मुक्तों की चर्या का वर्णन। जो स्वर्ग में, भूमि में, आकाश में, हमारे अंदर और बाहर निरंतर विराजमान हैं, अर्थात जिसकी सत्ता और प्रकाश से यह संपूर्ण प्रपंच सत्तावान और प्रकाशित होता है, उस सर्वात्मा और सर्वावभासक पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। वाल्मीकि जी ने कहा, मैं इस संसार रूप कारागार में बद्ध हूँ, मुझे इससे मुक्त होना चाहिए। ऐसी जिससे मुक्ति की प्रबल इच्छा हुई है एवं जो अत्यंत अज्ञानी नहीं है और जो अत्यंत ज्ञानी भी नहीं है, वही शास्त्र के श्रवण के अधिकारी हैं। शंका, जिसके राग आदि दोष नष्ट हो गए हैं, ऐसा त्रैवर्णिक इस योग वाशिष्ठ रूप शास्त्र में अधिकारी है, ऐसा यदि मानो तो यह संन्यास पूर्वक वेदांत श्रवण में ही अधिकारी है। ऐसा अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व कांड के अर्थात कर्म कांड के अनुष्ठान से चित्त के शुद्ध होने पर ही उत्तर कांड में अर्थात वेदांत में अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा तमेतम वेदानुवचनेन इत्यादि श्रुति से सिद्ध है। और जो त्रैवर्णिक नहीं है, उसका अधिकार भी इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि न वेद विन्मनुते तम बृहंतम इत्यादि श्रुति से इसके अधिकार का निषेध किया गया है। इस परिस्थिति में इस शास्त्र का अधिकारी कैसे सुलभ होगा? समाधान, आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे त्रिवर्णिक का त्रेताग्नि साध्य कर्म में अधिकार होने पर भी चौनाहिताग्नि अर्थात जिन्होंने अग्न्याधान नहीं किया है, ऐसे पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय स्मार्थ कर्म में अधिकार है ही, वैसे ही श्रौत ज्ञान के अधिकारी का भी असन्यासी मुमुक्षु पुरुषों के अधिकार के समान इस ग्रंथ में भी अधिकार है। और यह अधिकार तभी तक है जब तक अज्ञान रहता है, क्योंकि यह योग वाशिष्ठ शास्त्र स्मृति के समान वेदार्थ को ही विशद करता है। इस परिस्थिति में यह निष्कर्ष निकला कि जैसे कुछ स्मार्ट कर्मों में त्रैवर्णिकों के साथ स्त्री शूद्र आदि का भी अधिकार देखा जाता है, वैसे ही इस ग्रंथ के श्रवण में भी पुराण श्रवण के समान त्रैवर्णिक और अत्रैवर्णिक साधारण मुमुक्षुओं का भी अधिकार है। पहले जिसमें कथा रूप उपाय है, उस रामचरित वर्णनात्मक पूर्व रामायण का विचार कर जो मोक्ष के उपाय भूत इन 6 प्रकरणों का विचार करता है, वह बुद्धिमान इस संसार में पुनः जन्म आदि दुख को प्राप्त नहीं होता। हे शत्रुनाशक, पहले 56,000 श्लोक परिमित पूर्व और उत्तर 2 खंडों से युक्त इस रामायण के अनादि काल से अभ्यस्त राग, द्वेष आदि दोषों को दूर करने वाले उत्तम उत्तम उपदेशों से पूर्ण होने के कारण महाबलवान राम कथा रूप पूर्व खंड की 24,000 श्लोक परिमित उत्तर कांड सहित 6 कांडों की रचना कर मैंने उसे अनुग्रह और प्रेम से एकाग्र चित्त होकर, जैसे सागर रत्नार्थी को रत्न देता है, वैसे ही विनीत और मेधावी अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज को दिया। मेधावी भरद्वाज ने मुझसे पूर्व रामायण को प्राप्त कर सुमेरु पर्वतस्थ किसी वन में उसे ब्रह्मा को सुनाया। उसे सुनकर सबके पितामह भगवान ब्रह्मा भरद्वाज के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और वरदान के बहाने जगत के उद्धार के साधन मोक्ष शास्त्र की रचना करनी चाहिए। ये उत्तम आशय वाले ब्रह्मा ने भरद्वाज से कहा, हे पुत्र, वर मांगो। भरद्वाज ने कहा, हे भगवान, हे भूत भविष्यत और वर्तमान के स्वामी, जिससे यह जनता दुख से मुक्त हो जाए, वह उपाय मुझसे कहिए। इसी वर में मेरी अभिरुचि है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स भरद्वाज, जो तुमने मुझसे पूछा है, इस विषय में अपने गुरु श्री वाल्मीकि जी के निकट जाकर उनसे प्रयत्न से विनयपूर्वक प्रार्थना करो। उन्होंने जिस अनिंदित रामायण का आरंभ किया है, उसी का श्रवण करने पर अधिकारी मनुष्य संपूर्ण मोह को पार कर जाएंगे। जैसे लोग महागुणशाली राम सेतु द्वारा महापाप सागर को पार कर जाते हैं,
वैसे ही महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित उत्तर रामायण के श्रवण से ही दुस्तर मोह सागर अर्थात इस संसार महासागर को अनायास तर जाएंगे। वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान ब्रह्मा भारद्वाज से यह कहकर उसके साथ मेरे आश्रम में आए। मैंने शीघ्र ही देवादिदेव ब्रह्मा जी की अभ्युत्थान, अर्घ्य, वाद्य आदि द्वारा पूजा की। तदनंतर सब प्राणियों के हितैषी अतः सत्वगुण संपन्न ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, पवित्र निर्दोष रामचरित वर्णन रूप रामायण का आरंभ करके उसे छोड़ न दीजिएगा, उसे अवश्य ही पूरा कर डालिए। हे महर्षि, जैसे शीघ्रगामी जहाज द्वारा दुर्लभ्य महासागर अनायास उत्तीर्ण हो जाता है, वैसे ही सब लोग इस उत्तर रामायण द्वारा इस संसार रूप संकट से छुटकारा पा जाएंगे। इसलिए हमारा अनुरोध है, आप लोगों के हित के लिए इस महारामायण शास्त्र को शीघ्र प्रकाशित कीजिए। यह करने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। जैसे क्षण भर के लिए जल राशि से उठी ऊंची लहर उसी क्षण में जल में विलीन हो जाती है, वैसे ही भगवान ब्रह्मा यह कहकर उसी क्षण में मेरे उस पवित्र आश्रम से अंतर्हित हो गए। ब्रह्मा जी के आने पर मुझे अत्यंत विस्मय हो रहा था, इसलिए उस समय मैं उनके वाक्य का मर्म नहीं समझ सका। उनके चले जाने पर मैंने चित्त में स्वस्थता प्राप्त कर स्वस्थ बुद्धि से वहाँ पर स्थित भरद्वाज से पूछा, वत्स भरद्वाज, ब्रह्मा जी ने यह क्या कहा? उसे मुझे शीघ्र कहो। मेरे यो पूछने पर भरद्वाज ने मुझसे फिर कहा, महर्षि, भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आपने जैसे पहले चित्त को विशुद्ध करने वाले रामायण की रचना की, इस समय भी वैसे ही सब लोगों के हित के लिए संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए नौका रूप उत्तर रामायण की रचना कीजिए। भगवान, इस विषय में मेरी भी एक प्रार्थना है कि महामना रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यशस्विनी सीता, महाबुद्धि रामानुयायी, मंत्रिपुत्र आदि अन्यान्य परिवार के लोगों ने इस संसार संकट में किस प्रकार व्यवहार किया, उसको कहिए। उन लोगों ने अज्ञानी जीव की तरह शोक युक्त होकर काल यापन किया या वे मुक्त जीवों की तरह असंग रहे थे? भगवान, किस प्रकार उन्होंने दुख मार्ग का अतिक्रमण किया था, मुझे उसका विशद रूप से उपदेश दीजिए। मैं और संसार के अन्य मानव हम सभी वैसे ही आचरण करेंगे और वैसे आचरण कर संसार संकट से मुक्ति प्राप्त करेंगे। महाराज, भारद्वाज ने बड़े आदर के साथ मुझसे कहने के लिए अनुरोध किया। तब मैं भगवान ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार उससे कहने के लिए प्रवृत्त हुआ। मैंने कहा, वत्स भरद्वाज, जो तुमने मुझसे पूछा है उसे मैं विस्तार से तुम्हें कहता हूँ। सावधान होकर सुनो। उसे सुनने से तुम्हारा आत्म तत्व का अज्ञान रूप मल दूर हो जाएगा और मन की वृत्ति निर्मल हो जाएगी। महामते भरद्वाज, कमल नयन राम संपूर्ण विषयों को मिथ्या समझकर उनमें आसक्ति का त्याग कर जैसे लोक यात्रा का निर्वाह करके सुखी हुए थे, वैसे ही तुम भी व्यवहार करो। वैसा करने से सुखी हो सकोगे। महामना लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, दशरथ एवं राम के मित्र कृतास्त्र और अविरोध, पुरोहित वशिष्ठ, वामदेव, ये सभी परम ज्ञानी थे। रामचंद्र जी के धृष्टि, जयंत, भास, सत्य अर्थात सत्यवक्ता विजय, विभीषण, सुषेण, हनुमान और सुग्रीव का अमात्य इंद्रियजीत, ये 8 मंत्री भी महामना, जितेंद्रिय, समदर्शी, विषयों में आसक्ति से रहित, प्राप्त प्रारब्ध कर्मों के नाश की प्रतीक्षा करने वाले एवं जीवन मुक्त थे। हे वत्स भारद्वाज, ये लोग जिस प्रकार और जिस भाव से श्रुति और स्मृति में कहे गए होम, दान आदि, श्रौत्र स्मार्त कर्म, आदान प्रदान आदि लौकिक सब व्यवहार और इष्ट चिंतन आदि विहित कर्म का अनुष्ठान करते थे, तुम भी यदि वैसे ही कर सको तो तुम भी अनायास संसार रूपी संकट से मुक्त हो जाओगे। अधिक क्या कहूँ,
उत्कृष्ट ज्ञान बल से युक्त व्यक्ति अपार संसार सागर में गिरने पर भी इस परम योग को प्राप्त कर इष्ट वियोग से उत्पन्न शोक, दुख, दीनता आदि संकटों से मुक्त होकर नित्य तृप्त हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।